नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान आप लोगों के बीच फिर एक खबर लेकर आ चुके हैं। 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार लगभग 11 बजे दिन में झाझा बरनवाल धर्मशाला में भाजपा के कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। भाजपा के झाझा नगर महामंत्री रानी केसरी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती सह भाजपा के प्रशिक्षण महाअभियान पूरे देश में किया जा रहा है। झाझा के बरनवाल धर्मशाला में झाझा नगर महामंत्री रानी केसरी के अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल जयंती का कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ दीप प्रज्वलित किया और पंडित दीनदयाल जी के तस्वीरों पर पुष्प अर्पित किए और पार्टी के आगे की ओर कैसे ले जाना है अपने कार्यकर्ताओं को सही रास्ता दिखाने का काम किया। भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के दुर्गा केसरी, भाजपा के नगर अध्यक्ष सुषमा देवी, भाजपा के महामंत्री सुनीता देवी, भाजपा के नगर महामंत्री रानी देवी, भाजपा के टिल्लू बंका, भाजपा के सुरेंद्र यादव, भाजपा के परमेश्वर यादव, भाजपा के नरेश यादव, भाजपा के राजेश कुमार, भाजपा के टिल्लू बंका, भाजपा के पुतुल देवी, भाजपा के सिस्टर देवी, भाजपा के संगीता देवी, सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्यूज इंडिया देश की आवाज़ के संवाददाता बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में और साथ साथ बिहार में के प्रत्येक जिला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 7 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक चल रहा है। इसी के निमित्त जमुई जिला के झाझा नगर मंडल में आज प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यह प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी हमेशा चलाती है और इसके पहले यह प्रशिक्षण वर्ग 2021 में चला था। पार्टी का स्वरूप काफ़ी बड़ा हो गया और पार्टी का जब बड़ा स्वरूप होता है तो पार्टी हमेशा यह चाहती है कि अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर अनुशासित करने का काम करे। हम अन्य पार्टी से भिन्न हैं और अन्य पार्टी से भिन्न इसलिए है कि हम प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित करने का प्रयास करते हैं और अपने जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को आत्मसात कराने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह सिद्धांत है कि हम भारत फर्स्ट, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ भारत प्रथम की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं और उसी सब बिंदु से मेरा यह प्रशिक्षण वर्ग पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में और जमुई जिला में चल रहा है। कहीं न कहीं पंडित दीनदयाल का सपना था बिहार में भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री कहीं न कहीं स्वीकार होने वाली, क्या कुछ कहना चाहिए? अगर आप इस बात को छेड़े हैं तो मैं बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में हुआ था, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुआ था और वह जनसंघ कालांतर में जनता पार्टी बना, जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ और जनता पार्टी के बाद 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। और आपको यह भी पता होगा जब इसके प्रथम अध्यक्ष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए तो पूरे हिंदुस्तान में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो पूरा हिंदुस्तान में भाजपा को मात्र 2 सीट आया था। लेकिन आपको यह पता था कि यह भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और विश्व में 18, पहले क्या था, चाइना में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अभी 18 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आज अगर आप मैप इंडिया का देखें तो भागवा मैं यह भारत आपको दिखेगा। हमारी सरकार 3 वर्षों से 3 टर्म से लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्तासीन है। 22 प्रांत में हमारी सरकार है और बिहार में भी आने वाला जो चुनाव हुआ अपार 2202 सीट के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। नीतीश जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रहा था। लेकिन आपके प्रश्न का मैं जवाब दे दूं कि अब आने वाला समय में भी नीतीश जी के मार्गदर्शन में भी एनडीए की सरकार चलेगी और जो शीर्ष नेता है जिसे मुख्यमंत्री इस प्रांत का बनाएगा उसके साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो बिहार में नीतीश कुमार का मुख्य चेहरा बनाया गया। अरे आप लोग इतना हल्ला करते दर का बात छूट रहा है। जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया, मगर
जो राज्यसभा में फिर से नीतीश कुमार बनेगा। ऐसा आपकी बात को मैं एक बात बताऊं, आज भी जब बिहार की सरकार बनेगी तो वह नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी। चेहरा बदल जाए नहीं बदले तो शीर्ष नेतृत्व का काम है बताएंगे, लेकिन मार्गदर्शन नीतीश जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में ही यह सरकार चलेगी। बिहार में भी आपकी सरकार होने वाली है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। जम्मू जिला में अभी भी जो पलायन रुक नहीं रही युवाओं के लिए, तो क्या इस बार कल कारखाना होगा? अभी तो आपके माध्यम से बताएं कि अभी दो फैक्ट्री जो इस सरकार में आया है, चकाई में 2 फैक्ट्री लगा है। एक इथेनॉल का फैक्ट्री जो हमको लगता है 1-2 साल में चालू होगा, और दूसरा एक आयरन और स्टील का भी फैक्ट्री चकाई के परिक्षेत्र में जमुई जिला में लगने वाला है, जहां हजारों लोगों को रोजगार की संभावना है। पलायन रुकेगा, निश्चित रूप से पलायन रोकने का काम हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो डबल इंजन की सरकार है, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पलायन भी रुकेगा। और बिहार में सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार चौमुखी विकास कर रहा है और करेगा। सर एक आखिरी सवाल, केंद्र में भी सरकार आपकी है, बिहार में खेल मंत्री से सिंह और चंदवारी मैदान जो है लगातार अपने जो है विकास की ओर हो रहे हैं, तो क्या चंदवारी मैदान को विकास की ओर लेके जाया जाएगा सर? चंदवारी मैदान पूरे बिहार में अभी आप देखे होंगे कि गिद्धौर का स्टेडियम में लगातार स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। जमुई में जो श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम था उसका निर्माण हो रहा है, और इसी तरह चंदवारी मैदान में भी इसका भी कायाकल्प होगा। निश्चित रूप से जमुई की जो माननीय विधायक और यशस्वी मंत्री है, उनके नेतृत्व में पूरे बिहार में खेल जगत में जो अमूलचूल परिवर्तन जो होना है होगा, क्योंकि यह एक ऑलरेडी एक खिलाड़ी है, और जब कोई खिलाड़ी किसी मंत्रिमंडल को संभालता है तो निश्चित रूप से आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। महिला सुरक्षा पर क्या कहें? महिला, चूँकि हम तो महिलाओं को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से महिला बिहार में सुरक्षित है। और जिस महिलाओं को हमने पूरे पंचायत में, पूरे पुलिस में आरक्षण देने का काम किए, और आने वाला समय हम केंद्र की सरकार मतलब संसद में भी 33% आरक्षण देने का काम करेंगे, तो महिला निश्चित रूप से आरक्षण मिलने के बावजूद भी महिला को बीच सड़क पर शारीरिक रूप से बेइज्जत किया जाता है। नालंदा में क्या घटना हुई है? आप नालंदा की घटना के लिए सबसे पहले मैं खेद व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से अपराधी जिस अपराधी ने, आपको पता होगा, जिस अपराधी ने अपराध की कुकृत्य किया, उसको हमको लगता है बहुत चंद समय में ही इसको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे कर दिया गया। और हम फिर एक बार आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जो 2005 के पूर्व की सरकार थी और 2005 के बाद की जो सरकार है, उसमें स्पष्ट अंतर दिखता है। पहले कहाँ महिलाएं 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलती थी, आज तो आप देखते हैं कि महिला रात को 12 बजे भी निर्भीक होकर के किसी भी रोड पर कहीं भी जाती है, कहीं कुछ नहीं। तो नवादा की घटना से स्पष्ट पता चल रहा है कि नालंदा तो मैंने खेद किया एदा कदा कुछ सिर्फ कई अन्य राज्यों में जो है चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि कितने बहुमत से कोलकाता में होने वाले चुनाव, असम में भी चुनाव, तो क्या कुछ देख रहे हैं सर? हम तो एक बार फिर से बोलेंगे आपको कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और 22 प्रांतों में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार 3 टर्म से हमारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आने वाला चुनाव में हम बंगाल भी जीतेंगे, असम भी जीतेंगे, केरला भी जीतेंगे, और तमिलनाडु जो लगता है लोगों की, तमिलनाडु में भाजपा बहुत मजबूती के साथ वहाँ उभरेंगे। बस इन्हीं बातों को कहकर बधाव करता हूँ। लोग बैठे हैं और इनका प्रशिक्षण वर्ग भी चलना है। आज बर्नवाल धर्मशाला कार्यक्रम किस चीज़ का हो रहा है? जी, आज बर्नवाल धर्मशाला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का महाप्रशिक्षण अभियान चल रहा है। जी, इसमें जिला से जिला अध्यक्ष आए हैं और जिला मंत्री लोग आए हैं, इसमें जिला पदाधिकारी लोग भी आए हैं और हमारे नगर के सभी लोग आए हुए हैं। इसमें नगर अध्यक्षा सुषमा देवी भी है, नगर महामंत्री रानी देवी है, टिल्लू बंगा जी है और राजेश जी हैं, भेलाल माथुरी जी है और अनेकों कार्यकर्ता सभी लोग उपस्थित हैं। लगातार आपको देखा जा रहा है कि आप एक्टिव रहते, तो क्या ये जो है अभियान कार्यकर्ताओं के बीच में रहेगा या फिर आम जनता के बीच में रहेगा? ये कार्यक्रम तो सभी को करना चाहिए, जितने भी भाजपा बहन भाई है सबको करना चाहिए और सब लोग लगातार अपने अपने नगर में, मंडल में सभी लोग कर रहे हैं।